मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं, खुर्रम हैं और खुदा यीशु मसीह में शादमान हैं। आज मैं अपने व्यूअर्स से एक टॉपिक नया शेयर करूँगी जो है माँ बाप की इज्जत करना। मेरे साथ इन साल 23 बाप और उसकी 22 से 25 आयत तक पढ़ेंगे कि खुदा उनका कलाम हमसे क्या कहता है, जिसमें लिखा है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल। हिकमत और फहम, तरबियत और फहम को भी। सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमान होगा। अपने माँ बाप को खुश कर अपनी वालदा को शादमान रख। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तमाम व्यूअर्स जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपने सुना कि माँ बाप की इज्जत के बारे में कलाम हमसे क्या कहता है कि माँ को उस बुढ़ापे में हकीर ना जान। जबकि हम क्या करते हैं कि जब हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है बुढ़ापे में, हम अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। हम अपने माँ बाप को कोशिश करते हैं कि ये हमारे घर से निकल जाए, जबकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जब हम बचपन में छोटे होते हैं उस वक्त समझे कि हम बुढ़ापे की हालत में होते हैं। जिस तरह माँ बाप बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब हम छोटे होते हैं तो समझे कि वो हमारा बुढ़ापा होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, पीना सिखाते हैं, हर तरह की वो एक्टिविटीज़ हमें सिखाते हैं जो दुनिया में हमारी ज़रूरत के लिए काम आती हैं। लेकिन जब माँ बाप हमसे तंग नहीं आते, उकताते नहीं हैं, हर हाल में हमारा साथ देते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे बच्चों को हम वो उस तरह से नसीहत करें कि वो दुनिया में खड़ा होना सीख जाए। लेकिन जब हमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो हम अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। जिस बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत होती है, जिस बुढ़ापे में हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत होती है कि उनके औलाद हाथ पकड़कर उन्हें लेकर जाए, उन्हें बिठाए, उन्हें खिलाए, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। जिस बुढ़ापे में उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई हमारे पास बैठे, चंद बातें हमसे हमारी औलाद करे, लेकिन हमारे पास अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं होता। इस बुढ़ापे में लिखा है कि अपने माँ बाप को हकीर ना जान। लेकिन हमें सिर्फ एक ही तरीका आता है कि हमें अपनी ज़रूरियात माँ बाप से पूरी करवानी आती हैं, लेकिन जब माँ बाप को हमारे सहारे की और उनकी ज़रूरत को पूरी करने का जब हमारा वक्त आता है तो हम अपने माँ बाप से आंखें फेर लेते हैं। जितने मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कभी भी ऐसा ना करें कि अपने माँ बाप को का दिल ना दुखाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। माँ बाप की इज्जत करने से ही हमारी उम्र दराज होगी, यानी कि हमारी उम्र बढ़ जाएगी माँ बाप की इज्जत करने से। अगर माँ बाप को खुदा ने इतना अहम रुतबा दिया है तो इसीलिए दिया है कि औलाद अपने माँ बाप की इज्जत करे और औलाद की जो उम्र है माँ बाप की इज्जत करने के वसीला से बढ़ जाए। 24 आयत में लिखा है, सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमान होगा। सादिक का बाप जो है उससे नहायत खुश होगा, लेकिन आजकल हमारे जो बेटे हैं वो नशा की हालत में हैं, जिसकी वजह से उनके माँ बाप को क्या है, गहरा सदमा होता है कि आया हमारी औलाद जो है नशा में पड़ चुकी है, अब हम इन्हें किस तरह से वापस लाएं। उनका दिल गम से भर जाता है हमारे लिए। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स का जब ध्यान हमारी तरफ होता है, लेकिन हमारा ध्यान अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं होता। ज़रूरत तो इस बात की है कि जिस तरह पेरेंट्स ने हमें हमारी देखभाल की अच्छी तरीके से, हमारी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें हमारे लिए रख दी, हमारे कदमों में रख दी ताकि हमारी औलाद को परेशानी ना हो। लेकिन जब बुढ़ापे में हमारे पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत है तो हमें भी वो सब चीज़ें उन्हें अवेलेबल करके देने की ज़रूरत है जिनको वो चाहते हैं कि हमारे पास आ जाएँ। सबसे बढ़कर वालिदैन किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, सिर्फ वो औलाद के प्यार के भूखे होते हैं। जब वो बुढ़ापे में एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत कम होती है, लेकिन अपनी औलाद की ज़रूरत पेरेंट्स को ज़्यादा होती है कि हमारी औलाद हमारे पास बैठे, चंद बातें हमसे करे, हमसे कुछ सुने और हमसे कुछ कहे। लेकिन हम इस तरह से नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। कलाम कहता है कि अपने माँ बाप को खुश रख और अपनी वालदा को शादमान रख, लेकिन यही काम हमारे लिए मुश्किल है। हम खुद खुश रहना चाहते हैं हर उस चीज़ से जो हमारी ज़रूरियात की है, लेकिन हम पेरेंट्स को भूल चुके हैं। मेरे अजीज़ों, किसी ने एक गीत गाया, सजदे नहीं कर कदी मावा तो बगैर। बेशक माँ हो बेशक बाप हो, माँ बाप के बगैर जो है ना घर जो है सूना लगता है। जिनके पेरेंट्स हैं उनको तो इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिनके नहीं है उन्हें इस बात की कमी है। मेरी आप तमाम से
यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनसे लिपटे रहें और खुदा से लिपटे रहें। और खुदावंद आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां, आप अगर अपने वालिदैन की इज्जत करें तो उसके वसीला से आपके रास्ते में से सारी परेशानियां खुदावंद क्या करेगा, दूर कर देगा। और आपकी उम्र के जो आयाम है वो भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल से बढ़ जाएंगे। सो मेरा आज का टॉपिक यही है कि सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका दिल ना दुखाएं, उनके पास बैठें, उनके दिल की बातों को सुने और अपनी बातों को उनसे शेयर करें। इसी छोटी सी बात में उनको बड़ी खुशी होगी। सो मेरे तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइट ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी